पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पीएचडी का नाम जब से 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ है तब से ही लगातार आप सुन रहे होंगे। इसमें अगर बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी नेशनल, इसके अलावा कई सारी अन्य पार्टियों ने जो है वो साथ मांगा एक दूसरे का और उसके बाद जुड़कर एक परचम लहराया कि हम आर्टिकल 370 का जो ड्राग है वो लापेंगे और इसको वापसी के लिए पूरे प्रयास करेंगे। बट अब ये पीएचडी अलायंस जो है वो कमज़ोर होता हुआ लगातार नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि सज्जाद लोन की पार्टी है, उन्होंने इसका साथ छोड़ा और साथ छोड़ने के साथ साथ अगर बात करें तो वो स्पोक्स पर्सन के रूप में जो पीएचडी के काम कर रहे थे वो भी पद उन्होंने छोड़ा और लगातार अब एक रुख जो है उन्होंने अपनी पार्टी का अलग अपनाया। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पीएचडी के कई सारे और नेता अलग अलग लेवल पर बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह नज़र आता है कि पीएचडी अब क्या टूटने जा रही है। क्या अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, अपना अपना एक मोटिव लेकर चल रही हैं और मकसद है कि चुनाव में भारी बहुमत जो है वो दिलवाया जाए और अपने अपने मैंडेट को अपने लेवल पर जो है सेटिस्फाई किया जाए। वहीं उस बीच उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कद्दावर नेता और साथ साथ पूर्व जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया है कि अगर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट नहीं होती, अगर जेकेएनसी सरकार में होती तो आर्टिकल 370 हटाने जैसा फैसला जो है वो केंद्र सरकार नहीं करती। पीडीपी और बीजेपी अगर कोalition में आए थे तो तभी एक कमज़ोर जो है गवर्नमेंट मिली और उसकी वजह से जो फैसला आर्टिकल 370 हटाने का सरकार ने लिया वो कहीं ना कहीं कोalition की वजह से लिया, जिसके बाद अब पीडीपी के एक कद्दावर नेता नईम अख्तर की तरफ से भी बयान आया है कि ये पीएचडी को कमज़ोर करने वाली स्टेटमेंट है। तो साफ तौर पर नज़र आता है कि जेकेएनसी और पीडीपी, अगर ये जो दो स्ट्रॉन्ग पार्टियां पीएचडी को चलाने वाली, अगर यही दो अलग अलग रुख अपनाएंगी और एक कोई और स्टेटमेंट देगा, दूसरा कोई और स्टेटमेंट देगा, तो कहीं ना कहीं पीएचडी टूटने के कगार पर साफ तौर पर दिख रही है। वही तारागामी हो या फिर अलग अलग कद्दावर नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर हर बार ये कहा है कि पीएचडी एक एजेंडा लेकर चल रही है आर्टिकल 370 का, और हो सकता है कि अगर आने वाले दिनों में चुनाव होते हैं तो एक बार चुनाव जो है ये सब मिलकर इसीलिए लड़ेंगे कि आर्टिकल 370 जो है वापस लाए। पर उससे पहले उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए। इससे पहले भी इस तरह की खबरें साफ तौर पर वाज़ह हुई थी, जिससे ये पता चलता है, सामने आई थी, उससे पता चलता है कि पीएचडी जो है वो टूट सकती है। आपको याद होगा जब दिल्ली से स्टेटमेंट जो है वो आई थी, एक इन्विटेशन आया था हर एक नेता को, उस समय जो है एक पीएचडी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पीएचडी क्या आइडियोलॉजी लेकर सारी पार्टियां जो हैं वो दिल्ली जाएंगी। पीडीपी के अध्यक्ष को बुलाया गया था, फारूक अब्दुल्ला साहब को बुलाया गया था, उमर अब्दुल्ला साहब को बुलाया गया था। तो उम्मीद थी कि पीएचडी जो है वो एक इकट्ठी पार्टी होकर वहां जाएगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो हैं वहां पर मौजूद थे, सज्जाद लोन, पर इन सब ने वहां पर रुख अपनाया। फारूक साहब ने कहा कि अब हम सब पार्टियां जो हैं, अलग अलग इन्विटेशन हमें आया है तो हमें अलग अलग जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पर भी स्टैंड जो है वो अलग अलग लिया गया था। और अब पूरी तरह से उम्मीद ये लग रही है कि पीएचडी जिस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक गुट बना था, एक गठबंधन एक तरीके का हुआ था आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन के लिए, अब कहीं ना कहीं वो गठबंधन जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे क्या ये एक बार टूट कर अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अलहदा होकर इलेक्शंस लड़ेंगी, ये आने वाले दिनों में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसी पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कविंदर गुप्ता का भी बयान आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, हालात के अनुसार ये लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, ना तो इनकी एक विचारधारा है, ना इनके सिस्टम एक जैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसके खिलाफ ये सब मिलकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपसी बयानबाजी रहती है तो उससे मुझे नहीं लगता, या तो आपकी विचारधारा गलत है या आपके साथी मजबूत नहीं है जो सभी इनको छोड़ करके चले गए। ये तय है कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी टूटेगी और पीडीपी तो पहले ही टूट चुकी है।